जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक बार NTA यूजी नेट पेपर 1 का एक बार क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर होता है। क्वेश्चन हमारे पास 41वां सामने क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। इसमें से ये हमें ढूंढना है। तो इसमें हमारा आंसर देखना है। छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन अपेक्षित उद्देश्य होता है क्या? छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना, ये तो नहीं हो सकता है। छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज ए सही है। 42 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? शिक्षण दक्षता के लिए कौन सा इसमें से कारक है जो मूल रूप से आवश्यक है? तो देखते हैं इसमें कौन सा है। शिक्षण कौशल में नैपुण्य, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षण में उचित संसाधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य, उपरोक्त सभी। तो 42 का आंसर ये कहता है शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक की तीनों चीज़ होती है। शिक्षण कौशल में नैपुण्य भी होनी चाहिए, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य भी होनी चाहिए, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में भी नैपुण्य होनी चाहिए। तो हमारा आंसर इज कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, डी। तो डी हमारा आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है। संप्रेषक को विस्तृत पठन का ज्ञान होता है। संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, ये जी हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? सत्य नहीं है। संप्रेषक को हास्य का भी अच्छा ज्ञान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सफल शिक्षक वही होता है जो, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो या जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है, वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। ये इन चीज़ों की होना ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक वही होता है जो लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, अभिगम्य हो, परिणाम 100% ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि वह अपने शिष्यों को अच्छी तरह से जानता हो। तो आंसर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का। 45 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है कि यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना चाहिए, या शिक्षण संस्थान में अधिक परिश्रमिक वाले कार्य करने चाहिए, या शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य में से जुड़ना चाहिए, या पुस्तकें लिखना चाहिए। 45 का आंसर इसमें से कौन सी होगी? अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थान, ये कहता है शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, पुस्तकें लिखना चाहिए उसे। 46 का क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? एक प्राचार्य हैं आप किसी कॉलेज का, तो आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, या उपरोक्त सभी। तो 46 का आंसर उसे ये तीनों में करनी चाहिए। तो हमारा आंसर इज डी सही हो जाएगा।
एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता कर सकता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन बीएड के शायद एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ पेपर 1 में तो क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण और वृत्ति का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तो परफेक्ट वहाँ पर आता ही आता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है क्या आंसर होगा, यानी एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता कर सकता है। तो देखते हैं 47 का आंसर। 47 का आंसर देखिए, इसमें से ढूंढिए। मूल्यों पर व्याख्यान देकर या टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर छात्रों को यह सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके धार्मिक उत्सवों अवलोकन करवाकर तो नैतिक मूल्यों को सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता करता है। तो छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके करता है। हमारा आंसर ही सी सही हो जाएगा। और 48 का क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर अगले हम पेज में देते हैं। एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह, कहता है कि एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह, इसका ऑप्शन हम आगे लाते हैं यहाँ पे। तो 48 का आंसर, इसमें जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझाने में सहायता करता है। तो आंसर ही हमारा 48 का बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 49 का क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि ये देखिए क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का क्या तात्पर्य है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का क्या तात्पर्य है? पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुनकर बनाना। ये 49 का आंसर कौन सा आंसर होगा? देखिए 49 का आंसर डी होगा। छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना, सुनकर नहीं सुकर बनाना। तो 49 का आंसर इज डी। आते हैं हम 50 में। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह क्या करे? तो विषयों का विशेषज्ञ हो, विषयों को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे या विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। तो 50 का आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे तो वो क्या कर सकता है? प्रभावी बना सकता है शिक्षण प्रक्रिया को। क्या उसे ज्ञान है पूर्व का? तो हमारा आंसर इस 50 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में, 51 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? क्वेश्चन एक से एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? देखिए इसमें कक्षा में श्रुत लेखन करवाए, वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो 51 के क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहता है कॉलेज वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, वो ये है सहायक हो सकता है। आंसर इज हमारा सी सही होगा। 52 का कहता है उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? उच्च शिक्षा में अध्यापन का, उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? तो 52 का क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें देखते हैं क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि या विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। 100% परिणाम विद्यार्थी किसी विषय में ज़्यादा मान दे। ये सब उच्च जो शिक्षा होते हैं उसमें ये चीज़ों की होना ज़रूरी नहीं है। ये है विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करना चाहिए। ये होता है उच्च शिक्षा के अध्यापन में वांछित परिणाम।
क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर इज बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 53 में। पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। पुस्तकें संचार का शक्तिशाली स्रोत हो सकती है, वो सही है, लेकिन क्यों? सामान्य सारांश प्रदान कर सके तब, पाठ्य सामग्री दर्शक है तब, या माध्यम हिंदी हो तब, यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तब। ये 53 का आंसर हमें देने हैं। देखिए, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक हैं तब, ये शक्तिशाली पुस्तकें संचार के स्रोत हो सकते हैं। 53 का आंसर इज बी। 54 का क्वेश्चन नंबर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? छात्रों की उपस्थिति, विशेष सम्मान, छात्र द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न, या कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। तो 54 का आंसर बहुत सिंपल है, छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। छात्रों की उपस्थिति जरूरी नहीं है, न विशेष सम्मान भी कोई शिक्षक को नहीं है दर्शाता है कि प्रतिबिंबित करता हो कि प्रभावी शिक्षण है, जरूरी नहीं है उसका चीज़, लेकिन छात्र द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न ये प्रभावी शिक्षण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है क्या, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? कक्षा शिक्षण जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। यानी कि कक्षा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सी होनी चाहिए? 55 के क्वेश्चन नंबर, जिज्ञासु मन को विकसित करना, जानकारी देना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता। नहीं, कक्षा शिक्षण में जिज्ञासु मन को विकसित करना चाहिए। जब कक्षा में जब छात्र हो, कक्षा शिक्षण के दौरान जिज्ञासु मन को विकसित करनी चाहिए। तो आंसर इज हमारा बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं और है क्या। जी हाँ, आगे अगला पेज में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि क्या होनी चाहिए उसमें। देखिए, कक्षा में सबसे अधिक श्रुतिलेख करवाएं, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें, विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, जो स्वयं को अनुशासन में रखें। देखिए, सब क्वेश्चन को पहले समझने की जरूरत है। छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कक्षा में सबसे अधिक श्रुतिलेख करवाए, उसको छात्र पसंद नहीं करते हैं। श्रुतिलेख लिखवाने से ही सिर्फ नहीं होते, बच्चों को संतुष्टि नहीं प्रदान होती है ना। परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें। परीक्षा से पहले अगर और बाकी विषयों की ज्ञान और जानकारी और उसे सटीकता के साथ अगर नहीं बताया जाए और परीक्षा के समय उसे सूची सिर्फ दे दिया जाए तो उससे बच्चा असंतुष्ट होते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं और ऐसा होनी भी नहीं चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं की समाधान करें, जो स्वयं को अनुशासन में रहे। स्वयं को अनुशासन में रहने से ही कुछ ये अपेक्षा के लिए तो उसे पसंद नहीं करते बच्चे। वो विषयों से संबंधित जो विषय वो शिक्षक पढ़ाते हैं, वो जो उनके समक्ष उस छात्र हैं, और उन विषयों के संबंधित अगर उसकी समाधान करते हैं समस्या का, तो उस छात्र को शिक्षक ऐसे जो है छात्र शिक्षक को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कारण हमारा आंसर इज सी सही हो जाएगा। ये बीएड का क्वेश्चन है। बीएड पेपर 1 जो होते हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेट पेडागोजिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं शिक्षण अभिवृत्ति से। चलिए एक बार फिर से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? तो देखते हैं हम शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सी होती है, चुनते हैं इसमें से। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, शिक्षण का उद्देश्य यही होता है।
जी नहीं। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना ही नहीं शिक्षण है, शिक्षण में कुछ और होते हैं। परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना, जी नहीं। सिर्फ परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार क्यों किया जाएगा? छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, जी नहीं। ये 3 परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी, ये सिर्फ छात्र को क्यों करेगा? पाठ्यक्रम से जानकारी सिर्फ क्यों लेगा? छात्रों को संपूर्ण विकास होनी चाहिए, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित होनी चाहिए। तो हमारा आंसर इज कौन सी होगा? सही, डी। छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना, ये उद्देश्य होते हैं शिक्षण का। क्वेश्चन कहता है कि उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उच्च शिक्षा में, अब इसको सेटेबल करना है, कौन कौन सी इसमें आंसर सही होगा। कूट इसमें दिया गया है, उस कूट को पहचानना है ना? तो उस कूट को हम पहचानेंगे। उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्रों की जानकारी प्रदान करना, केवल परीक्षाओं के लिए, केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, ये तो हमें हमारे हिसाब से कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसमें कहता है, हम पहले ही बता चुके पहले क्वेश्चन में कि केवल छात्र परीक्षा देने के लिए ही नहीं पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे उसके छात्रों को अपेक्षा होता है पढ़ने से, उनसे काफ़ी अपेक्षाएं होती है उनको पढ़ाने से। तो ये हमारा गलत है, पहले ही इसको हमने गलत छांट लिया है ना। तो अब हम देखते हैं, तो 1 और 2 तो नहीं हो सकता, 1 और 2 दिया हुआ, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं? 3 ऑप्शन है। ढूंढते हैं। छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, जी हाँ, ये बात सत्य है, ये उच्च शिक्षा में होती है। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, ये भी बात सत्य है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, जी ये भी सही है। तो हमारा आंसर इज सी करेक्ट हो जाएगा। 58 का आंसर सी। अब 59 देखते हैं। कहता है 59 में कि एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि, क्या करता है सुनिश्चित भाई? देखते हैं हम इसमें, हम कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, उसे कक्षा में हस्तक्षेप न करना पड़े, छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। 59 का आंसर हमें ढूंढना है। एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित क्या करता है? कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, नहीं, ये होते हैं, लेकिन प्रभावी शिक्षक जो होते हैं काम उनका प्रभावी, ये नहीं हो सकता है ना। ये इसका आंसर नहीं है। उसे कक्षा में हस्तक्षेप ना करना पड़े, ये भी आंसर नहीं है। छात्रों के बीच प्रतियोगिता ही सिर्फ नहीं कहलाता है सुनिश्चित प्रभावी शिक्षक। तो हमारा आंसर इज डी सही, यानी कि स्थिति की मांग के अनुरूप जिस तरह का अनुस्थिति है वहाँ पे कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, यह हमारा आंसर 59 का ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। कहता है एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होगा। एक नए शिक्षक के लिए क्या, जो नया शिक्षक के रूप में अगर हम या आप किसी तरह से अगर कहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाते हैं, तो सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? नहीं है, नया जब शिक्षक बनती है, प्योर पेडागोजिकल बीएड के क्वेश्चन शायद पूछा जाता है 100% यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं बीएड में भी। नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों और एग्जाम ऐसा में पूछे जाते हैं, एनटीए का एग्जाम में ये क्वेश्चन, लेकिन बीएड में भी हम बता रहे हैं ये पूछा जाता है। एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 60 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कक्षा में अनुशासन लागू करके नहीं, अनुशासन लागू कर, अचानक अगर कोई शिक्षक का अनुशासन लगा दे तो बच्चे लोग खलबला जाते हैं थोड़ा सा, और एक अलग टाइप का फीलिंग उसमें आ जाता है। ठीक है, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, अब देखेंगे इसमें छांटेंगे हम, छात्रों के साथ मजाक करके, जी नहीं, मजाक कदापि नहीं है ना। छात्रों के साथ मजाक नया शिक्षक करेगा तो वो छात्र उनके ऊपर कुछ अलग सोचने लगेंगे। अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवाकर नहीं, अपनी योग्यता व्यक्तित्व छात्रों को अवगत नहीं करानी चाहिए, कि उनसे छात्रों को कुछ अपने उनसे सोच में और अपने में वो फिर कंपैरिजन हो जाते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है ना। कक्षा में अनुशासन, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी आंसर सही है, यानी कि छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। करेक्ट आंसर 60 का सही हो जाएगा।
एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? 61 में हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। बी ऑप्शन में कहता है कि अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करता है या सख्त नियम लागू करता है। यानी कि एक शिक्षक निम्नलिखित में इस प्रकार कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता, तो सख्त नियम तो लागू नहीं कर सकता, तो घनिष्ठता हो ही नहीं सकता। सख्त नियम जब लागू करेगा तो ये घनिष्ठता छात्रों के साथ नहीं होगा, तो हमारा ये डी आंसर गलत है। छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित, अपने ज्ञान से छात्रों का मतलब ये इसमें ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, ये भी गलत है। अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित कर, अपना अधिकार जमाएगा वहाँ पे छात्रों के बीच में, वो ये भी छात्र उससे कुछ जरा सा अनबन हो जाएंगे, ये भी हमारा आंसर गलत है। चलिए, तो कहता है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना, ये होती है घनिष्ठता। विद्यार्थियों के बीच, छात्रों के बीच एक शिक्षक की एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर, आंसर ही हमारा ए राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 62 में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हम देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 62 का बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन है कि वार्षिक परीक्षा का परिणाम, छात्रों की उपस्थिति। निम्नलिखित में शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वार्षिक परीक्षा का परिणाम है, या छात्रों की उपस्थिति है, या इसमें और कुछ कट गए हैं। कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, या कक्षा में छात्रों की चुप्पी। यदि कहता है इसका सी ऑप्शन में, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक ये लिखा नहीं रहा है, विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। गुणवत्ता की जांच, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श गुणवत्ता की जांच, हमारा आंसर ही सी सही हो जाएगा ना। वार्षिक परीक्षा परिणाम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इस तरह क्वेश्चन आंसर आपको अगर हमेशा अगर लगातार पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे लगातार, सबसे पहले अपडेट पाएँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस तरह के। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।